जय श्री महाकाल। दुकान बंधन कैसे खोला जाता है? बहुत लोगों की दुकान बंध जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता है और जब किसी से बात विवाद या किसी की बुरी नज़र लगती है, कुदृष्टि से देखता है, तो कोई ना कोई वो क्रिया करवा देता है। जलन की भावना से कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं करवा देना कि अगले व्यक्ति का जो दुकान है, जो धंधा है, वो चले ही ना। उस दुकान की तरफ कोई ग्राहक का मन ही नहीं जाता है कि उधर हम जाके कुछ लें, जो कि पहले सब उस व्यक्ति की ठीक ठाक चलती होती है। बाद में अचानक से उसकी दुकान में जो बिक्री होती है, जो कस्टमर होते हैं, वो आने कम हो जाते हैं। धीरे धीरे तो व्यक्ति बिल्कुल खाली बैठने लगता है। आज मैं वहीं एक अपना अनुभव बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। दरअसल मेरे अपने उधर की ही एक घटना है। लगभग मेरे उधर से 7-8 किलोमीटर दूर के एक बाजार की है। तो एक जन की दुकान बंधी थी, तो मेरे पास जब आए कि मेरी दुकान बंधी है, काम धंधा चल नहीं रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद वो चल नहीं रहा है, तो ये हुआ कि चलो ठीक है, एक दिन आएंगे और आपका दुकान देखेंगे। तो मुझे वहाँ जाने में लगभग 1 महीने बीत गए, क्योंकि और बहुत सारे जगह जाना था मुझे। फिर वहाँ उनके पास 1 महीने के बाद जब उनके पास मुझे जाना हुआ, तो वहाँ उनकी दुकानों में के पास जब मैंने बाहर पहुँचा, तो दुकान के अंदर जब जाने की मैंने कोशिश की, वहाँ पहले दुकान के पास मैं गया तो अंदर तुरंत अपने कुर्सियों पर से वो उठे और मुझे बैठने के लिए बोले। तो मैं अंदर जो ही घुसा त्यों ही मुझे बहुत बदबू अंदर आई। बहुत अंदर बदबू, जैसे कि कोई कई महीने से कोई मर के सड़ गया हो, और बिल्कुल एकदम ऐसी बदबू है थी कि 1 मिनट रहा न जाए, और उन सबको बदबू नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा ये इतनी भयानक बदबू, ऐसी बदबू तो कोई पिशाचनी की, जैसे पिशाचनी या डाकिनियाँ सागिनियाँ जो दुष्ट होती हैं, जो शमशान से छोड़ी जाती हैं, ऐसी आती हैं उनमें। क्योंकि मैं वो बदबू पहचान गया, क्योंकि जब कोई शमशानी साधक साधनाएं करता है शमशान में, तो ऐसी चीज़ों को जरूर भांप लेता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ जरूर है। तो मैंने उस दुकान में बैठे बैठे मैंने देख विद्या द्वारा प्रत्यक्ष शूल मंत्रों का मैंने जाप किया और वहाँ मैंने चलाए। तो मैंने देखा कि एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। मैंने ऐसे उसको देख रहा था कि जैसे मैंने आम लोगों की तरह, जैसे कि मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ, और मैं सिर्फ बात भी कर रहा हूँ, इधर ठीक है, अच्छी बात है। तो देखते देखते कि ऐसी बात है, तो बाहर मैंने निकला। जब बाहर निकल के मैंने दुकान में कुछ बदलाव करने के लिए कहे उनसे कि आपको दुकान चलानी है तो कुछ बदलाव ये करना है कि ये सामान जहाँ टंगे हैं उसको उठा के दूसरी जगह टांगना है। जब दुकानों को देखें तो ये सामान इस जगह पे टांगना है, बस यहाँ मत टांगो। बस बदलाव के तौर पे कि जो सामान जहाँ टंगे हैं उसको बगल कर देना है और वहाँ कुछ और सामान टांग देना है। और उनके सामने एक और दुकान वाला था, उनके जस्ट बीच में आगे रोड थी और उस बगल एक और दुकान वाला था, और वो जलता था। उसके विपक्षी उधर वाला एक तांत्रिक था, वो भी तंत्र मंत्र वाला तांत्रिक था और अच्छा जानकार था। तो उसने इनकी दुकानों पे करवा दिया था। अब बात मैंने जब बाहर आए, जब बातचीत चली, तो बात गई खुल सब कि उसने इनकी दुकानों पे करा दिया। भाई सामने सामने एक व्यक्ति की सामने दुकान हो, अगले व्यक्ति का इस सामने दुकान हो, तो व्यक्ति जलन रखने लगता है, एक ईर्ष्या की भावना रखता है, जलन की भावना रखता है। अब क्यों रखते हैं ये तो भगवान जाने, तो दुकान वाले जानेंगे कि भाई आप लोग क्यों रखते हो।
पर इस जलन की भावना से, चलो एक व्यक्ति जलन की भावना नहीं रखता है, पर हम दूसरे को तो ऐसे नहीं बोल सकते कि वो भी नहीं रखे, क्योंकि वो तो भाई अपने मन का मालिक है, वो कुछ भी सोच सकता है। तो इन्होंने तो वैसे नहीं किया था, अगले व्यक्ति ने जलन की भावना से वो शक्तियाँ छोड़ दी थी। तो मैंने कहा कि ये तो व्यक्ति ऐसे नहीं बचेगा, और ये तो इसके घरों में समस्याएं, टेंशन, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका दुकान अभी नहीं चलेगी, आपके घर में समस्याएं और हर तरीके से का बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर देती हैं, शरीर पे, इंसानों के ऊपर लाद देती हैं, टेंशन, बीमारी, और परिवार में प्रेम ना बनना, कहीं जाओ काम ना बनना, दुकान में बैठे रहो तो दुखी रहना। मैंने कहा कि आप इतने महंगे दुकान रख के और इसमें बैठे हो फिर भी आप दुखी हो। फिर उनको काफ़ी बात मैंने समझाई। मैंने कहा कि चलो एक दिन ऐसे करेंगे। तो मैं जब शमशान जाता था या जब मैं देवी की पूजा में, तो फूल भी वो रखते थे, तो मैं जब भी देवी की पूजा में जाता था तो फूल मुझे दे देते थे। मैंने बोला लो अपना पैसा, क्योंकि भाई किसी, तो बोले नहीं 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 महाराज जी, नहीं महाराज मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं ज़बरदस्ती देने का प्रयास करता था, वो नहीं लेते थे। और फाइनल कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद मैं जा रहा था शमशान, वहाँ से लगभग 7-8 बजे की रात होगा, मुझे 11 बजे पूजा करना था, और अमावस्या की रात थी एक जन की, मुझे पूजा करनी थी अमावस्या को। तो मैं जा रहा था, तो उनके दुकान पे मैं रुका कि चलो अच्छा थोड़ा सा फूल वूल वहाँ से, क्योंकि वहाँ शक्तियों को अर्पण करने के लिए थोड़ा सा फूल है ले लेते थे। तो उनकी दुकानों पे मैं रुका, तो मैं गया, अच्छा बातचीत हुई, थोड़ा सा पानी चाय वाय लाया कि चलो चाय पी लो, उससे चाय मैं पीता नहीं हूँ, फिर भी लाए तो हुआ कि 2-4 दिन पी रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, जहर तो है नहीं, पी लेते हैं, उसमें क्या है। तो अच्छा पीते रहे, बातचीत अच्छा होने लगी। तो मैंने बोला कि ऐसे बातों बातों में मेरा मन ये हुआ कि चलो इनका कर देते हैं। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है। बोला मेरा ही दुकान धंधा चलने लगे तो ठीक है, हो जाए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो अच्छा आपका चलने लगेगा। और सामने वाला भी प्रबल तांत्रिक था, और ये भी एक देवी के पुजारी थे। पुजारी ये भी एक देवी के बहुत अच्छे पुजारी थे, प्रतिदिन सुबह शाम आना, उनको अर्पण करना, अच्छे जो अच्छे से पूजा करते। अच्छे का मतलब समझते हो कि सेवा उठा लेना, किसी भी शक्तियों की सेवा उठा लेना, उसे अच्छी पूजा बोलते हैं। उनका मंदिर साफ करना, झाड़ू मारना, फूल माला सजाना, धूप दीप हवन इत्यादि जो हो A to Z करना, उसे अच्छी पूजा बोला जाता है। फिर भी इनका काम कुछ भी नहीं बन रहा था। फिर मैं शमशान में छा गया, तो उन्होंने तब फिर भी मुझे फूल दिए, मतलब दुखी मन से। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं आपके काम कर ही दूंगा। अब मेरा मुंड आ ही गए, अवघड़ा व घोरियम होता है कि मुंड आ गया ना तो आ गया, अगर मन नहीं आया तो फिर नहीं आया। तो मेरा मन आ ही गया उस दिन। मैंने बोला चलो अच्छा चलते हैं वहाँ। अच्छा गए शमशान में। शमशान में जो अपनी पूजा थी, आवाहन था, तो इनके पूजा में पहले बैठ के पहले कुछ और अन्य शक्तियों को मैंने बुला लिया इन्हीं का काम करने के लिए, क्योंकि वो पूजा करने में मुझे समय था, तो मैंने बोला इन्हीं का कर देते हैं। मैंने उनसे बुलाया, मैंने बोला कि इनका घर में क्या समस्याएं हैं, आप जाके थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए। तो ये जाने के बाद वहाँ से आए, बोले सामने जो दुकान वाला है, वो शक्तियाँ मुझे बताई कि जो सामने दुकान वाला है वो जलन की भावना से इनकी दुकान ना चले। इनकी दुकान पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, और इनकी दुकान ना चले इसलिए उसने यह क्रिया उस तांत्रिक से करवाई है। उस तांत्रिक को वो गुरु मानता है, और उसने इनके दुकान पे वो क्रिया कर दी गई है, और इनका बुरा हाल है। और मैंने बोला उसका मजे से दुकान चल रहा है। बाद में अगले दिन इनसे सही कि भाई सही बताइए क्या हुआ, तो इनसे पूछा गया तो वो बात सही निकली। हाँ, उसकी दुकान बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, मैं ही इसमें डूबा जा रहा हूँ। बोला अच्छी बात। तब वहाँ से उन शक्तियों को, जो उसमें एक बूढ़ी औरत जो मसानी बैठी थी, उन शक्तियों से मैंने पकड़ने के लिए उसे भेजा। जो मसानी वहाँ बैठी थी, मैंने बोला उसे पकड़ लो। तो इसके बाद वो मसानी को पता चल गया, वो मसानी भाग गई। फिर ये दुकान पे तुरंत वहाँ से मेरी आज्ञा मिलते ही ये दुकान पे गए, और वहाँ गए तो कुछ नहीं मिला, वो भाग गई थी।
तो अब मुझे उस मसानी को पकड़ना था, मुझे उस मसानी को पकड़ना था जो भाग गई थी। उसी से मुझे पूछना था कि वो समस्याएं क्या उत्पन्न उसने किया है। अब मुझे उस मसानी को बहुत ज़रूरी था, मुझे उसको कैद करना, उसी से अब बात होगी। जब ये शक्तियाँ मेरे पास आईं, बोली कि वो मसानी, वो बूढ़ी मुझे वहाँ नहीं मिली, वो भाग गई है। मैंने बोला ठीक है। तब मैंने उनको भोग दिया। देखो, शक्तियाँ को एक बहुत बड़ा विषय होता है कि भोग अवश्य देना ही होता है, और नहीं दोगे तो आप नहीं काम कर पाओगे। इसलिए उसी का काम किया जाए जो उनकी पूजा देने में जो आनाकानी ना करे। जो आनाकानी करे उसको छोड़ ही देना चाहिए, उसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। तब मैंने लगा एक आवाहन करने में कर्णशूल महापिशाचिनी का। उसके आवाहन में मैंने बैठा, मैंने सोचा कि अब उससे ज्येष्ठा कर्णशूल को मैं बुलाता हूँ, अब वही है जो इसको सबक सिखा सकती है। मैंने बस मैंने अलख को प्रणाम किए और अलख में शराब मारी, और मैंने ध्यान में लग गया। कर्णशूल महापिशाचिनी को बुलाने में मैं उसके ध्यान में लग गया। अब मैं अगले पार्ट में आप लोगों को इसके बधे हुए दुखान के अनुभव बताऊंगा, और कैसे इन क्रियाओं से बर्बाद हो जाते हैं लोगों के जीवन और समस्याएं। कुछ लोग तो इनमें भटक रहे हैं बेचारे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बहुत पहले चलता था, अब न तो सही इलाज है, न तो सही जानकारी है, न तो कोई क्रिया है, इसलिए बेचारे भटक रहे हैं। तो आप लोग खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। माता रानी की आप लोगों पर कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।